स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम करने वाले हैं इसके झा सर का जो ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट है। ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट से हम रीजनिंग करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फ़ायदा मिल सके। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके जुड़ जाएं। अगर कुछ सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए जोड़े जैसे संबंध दर्शाता है। वही हमको चूज करना है। क्या दिया है? कह रहा है न्यूनतम और अधिकतम। क्या कहा है? पहला जो दिया है वो न्यूनतम और अधिकतम, और नीचे 4 ऑप्शन है। देखिए, सबसे खराब, सबसे अच्छा, उसके बाद दिखा है खुश, प्रसन्न, पहला, दूसरा। ठीक है, चौथा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। चौथा ऑप्शन भी अब दिखने लगा। चौथा ऑप्शन दुखी, क्रोधित। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, न्यूनतम अधिकतम। ये क्या है? एक दूसरे के विलोम है, यानी न्यूनतम अधिकतम एक दूसरे के उल्टा है, यानी विलोम है। ठीक है, तो हमें ऑप्शन में वही चूज करना है। तो ऑप्शन हमें एक ही दिख रहा है कि सबसे खराब, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सबसे अच्छा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगी, यानी पूर्ण कौन करेगा। देखिए 27, 16 और उसके बाद दिया है 125, क्या क्वेश्चन मार्क दिया है यहाँ पे। तो क्या करता है, हम जब देखेंगे कि ये 3 और 27 है और ये 16 है, तो हमने यहाँ देखा 3 का क्यूब क्या होता है? 27 होता है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। यही होता है। तो इसका मतलब है कि पहले वाले में क्यूब हो रहा है, दूसरे वाले में स्क्वायर हो रहा है। तो 125 क्या होता है? 5 का क्यूब 125 होता है, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो आप अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक आप जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आकृति प्रश्न आकृति के निकटतम समानता प्रदर्शित करता है, यानी इसके समान कौन दिखता है, वही हमको चूज करना है। ठीक है, तो देखते हैं। ये एक आकृति दिया हुआ है, आपके सामने आकृति नजर आ रहा है, इसके समान हमको चूज करना है, तो कौन सा होगा। ठीक है, तो जब आप आकृति को सही से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके समान जो है कौन सा प्रश्न हो रहा है। ये निकटतम, एकदम एग्जैक्ट नहीं, उसके आसपास दिखने वाला कौन सा है। तो आप जब सही से देखेंगे ना, तो एक ही ऑप्शन जो है जो सही दिख रहा है, वो कौन दिख रहा है? तो ये डी जो है, ये डी वाला ऑप्शन जो है इसी के समान दिख रहा है, थोड़ा अपोजिट घुमा हुआ है। जब आप देखेंगे ये तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है, और ये भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी ही दिख रहा है जो इसके समान है। आप एक बार सही से देख लें। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, एक्चुअली मैं इस पे जब मार्कर लेके आ रहा हूँ तो थोड़ा सा ये जूम आउट हो जा रहा है। ठीक है, देखिए ये इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये इसके जस्ट अपोजिट या इसके इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन है डी जो है वो सही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी विशेष कूट भाषा में 7 को 765432 और 10 को 1098765432 के रूप में लिखा जाता है, तो 13 को क्या लिखा जाएगा? आपने देखा 7 लिखा हुआ है, तो 7 से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, घटते हुए क्रम में जा रहा है। 7 लिखा है तो 765432 जा रहा है। 10 यहाँ पे लिखा है तो 10 को देख रहे हैं, 1098765432 तक जा रहा है। तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि 13 का मतलब है कि 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2,
3 to 1 जाना चाहिए। तो देखिए आप जब देखेंगे तो 2 ही ऑप्शन में इस तरह का दिख रहा होगा, ऑप्शन बी तो ऐसे ही और ऑप्शन सी आप काट दीजिएगा। अब रह गया ऑप्शन ए और बी में 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो एक ही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है नाउ और नेवर को जेन जैब योग और नेवर से डैट को यूला जेन यक और नाउ से दिस को ये लिखा जाता है। तो दिस और डैट क्या है? अब देखिए इस तरह के प्रश्न को हम कैसे करेंगे। नाउ और नेवर, सबसे पहले देखिए नाउ और नेवर को जेन जैब योंगर। तो यहाँ जो देखिए इस वाले क्वेश्चन में देखिए पहले देखेंगे कि नेवर जो है, नेवर इसमें भी है और नेवर इसमें भी। आप देखिए इन दोनों में नेवर है, तो इन दोनों का ये जो है, इन दोनों का इसमें क्या कॉमन है? तो जब आप उसको देखेंगे ना तो जेन देखेंगे कि जेन इसमें भी है और जेन इसमें भी है, यानी कि नेवर का जेन हो सकता है। ठीक है, नेवर का जो है वो जेन हो सकता है। अब आगे बढ़ेंगे। नाउ जेन हो गया। नाउ से देश, नाउ से दिस को क्या लिखा जाता है? यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे नाउ है, यहाँ पे नाव है और यहाँ पे नाव है। तो हम इन दोनों को अगर हम पकड़ें तो उसमें क्या कॉमन दिख रहा है हम ये देखेंगे। तो उसमें कॉमन क्या दिख रहा है उसको अब हम पकड़ेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? देखिए यूला जैब टॉल और ये आपका जैब दिख रहा है। तो यानी कि ये जैब जो है ZAB इन दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो ये हमें पकड़ में आ गया। अब देखिए दिस और डैट की जो बात की गई है कि दिस और डैट में क्या लिखेंगे। अब देखिए और जो है ये और वर्ड है, ठीक है। अब ये और जो वर्ड है अब उसको पकड़ेंगे। जब हम और पकड़ेंगे तो और में हमारा क्या होगा, ठीक है। और हम देखेंगे कि और तो एक ही जगह है, यहाँ पे न यहाँ पे और है न यहाँ पे और है, लेकिन यहाँ पे देखिए दिस और डैट यहाँ पे है। तो पकड़ना हमको दिस और डैट यहीं से है। तो दिस और डैट, ये जैब तो इसमें चला गया नाउ में और नेवर में जेन चला गया, ठीक है। और दिस और डैट में अब हम इसी में खोजेंगे कि हमारा क्या ये है, ठीक है। तो उसमें जब देखेंगे तो ये जो है नाउ से दिस में ये यूला जो है, यूला ये रहा यूला, नाव में यूला हो गया। और से जो है, से की अगर बात करें तो ये जैब जो है इसको जैब को हम घेर देंगे। क्या करेंगे? जैब को घेर देंगे। अब जैब के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ टैल बचा है, ये टैल है और यहाँ पे आपका वैक बचा है। इसका मतलब है कि दिस डैट का टैल और वैक ही जाएगा। तो टैल वैक किस ऑप्शन में है? तो हम देखेंगे कि टैल वेक ऑप्शन जो है आपका टैल वेक और के लिए योग चला जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 में विषम संख्या की पहचान करें। विषम संख्या की पहचान करना है। एक आकृति आपके दिया हुआ है IADU, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे कि जब देखेंगे कि IAD और U, तो इसमें विषम कौन सा हो जाएगा? तो विषम हो जाएगा डी, आपका अलग हो जाएगा। ये आपका डी एक ही बार में ये क्लोज है, ये सारी जो है ये ओपन टाइप में है, ठीक है। लेकिन डी क्या है? डी ये क्लोज है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 इसमें भी कह रहा है कि विषम चुने, इसमें भी विषम चुनना है, ठीक है। तो जब देखेंगे कि आकृति, इन सभी आकृतियों को गौर से देखिए, ठीक है। जब सभी आकृतियों को हम गौर से देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि इन सभी आकृतियों में देखिए, इन सभी आकृतियों में जो स्टार मार्क है वो सेंटर में नहीं है बल्कि अलग अलग खंड में दिया गया है। जबकि इसमें क्या है, इसको सेंटर में दिया गया है। तो यही एक भिन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ए ही भिन्न होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, यानी अगला संख्या क्या होगी। जब हम देखेंगे कि 0 है
0 1 4 3 27 16। तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि अगर हम 0 का स्क्वायर मान लें और 1 का स्क्वायर मानते हैं, फिर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 27 का मतलब है कि 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर यानी कि 16, यहाँ देख रहे हैं कि 5 का क्यूब बन रहा है, यहाँ 6 का स्क्वायर बन रहा है, तो आने वाला संख्या क्या बनेगा? 7 का क्यूब बनेगा। इसका मतलब है 7 का क्यूब क्या होता है? 343। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 79। क्वेश्चन कह रहा है कि साइन दक्षिण दिशा की ओर 550 मीटर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़कर 200 मीटर चलता है। देखिए, सबसे पहले हमें डायरेक्शन बनाना होगा। क्या होता है? डायरेक्शन हमारा हो जाएगा ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, दाहिने ईस्ट और बाएं वेस्ट। ये हमारा डायरेक्शन हो गया। अब साइन दक्षिण की दिशा 550 मीटर। अब देखिए, दक्षिण क्या नीचे हो गया, तो 550 मीटर दक्षिण चलता है। 550 मीटर दक्षिण चलने के बाद फिर बाईं ओर मुड़कर दूसरे यानी बाईं ओर मुड़ के 200 मीटर चलता है। 200 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ के 200 यानी फिर बाईं ओर मुड़ के 200 मीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? अब देखिए, प्रारंभिक बिंदु से ये किस दिशा चलना, कहाँ से प्रारंभ किया था? ये देखिए, यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, यहाँ से ये 550 मीटर इधर गया था। तो ये जो डायरेक्शन होता है ये साउथ ईस्ट होता है, क्योंकि ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट होता है। तो ये वाला जो कॉर्नर होता है ये साउथ ईस्ट होता है। तो अभी वो किस दिशा में है? तो साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व की ओर वो है। ठीक है, तो उसका सही डायरेक्शन क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। 80 से 82 तक क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को का उस पर आधारित प्रश्नों के लिए प्रयोग करें। राहुल और कुसुम हिंदी और गणित में अच्छे हैं। समीर और राहुल हिंदी और जीव विज्ञान में अच्छे हैं। गीता और कुसुम मराठी और गणित में अच्छे हैं। समीर, गीता और मिहिर इतिहास और जीव विज्ञान में अच्छे हैं। तो कौन केवल हिंदी, मराठी और गणित में अच्छा है? ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें एक चार्ट बनाना होगा। चार्ट क्या बनाना होगा कि चलिए थोड़ा सा स्पेस ऊपर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नज़र नहीं आएगा। रुकिए, यहीं हम बनाते हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कि राहुल, सबसे पहले किसकी बात की गई? राहुल की बात की गई है। राहुल जो है वो हिंदी गणित, राहुल कुसुम हिंदी गणित, राहुल हिंदी गणित में अच्छे हैं। समीर और राहुल हिंदी और जीव विज्ञान में अच्छे हैं। और गीता और कुसुम, राहुल की सर पहले बात कर लें। राहुल हिंदी में और मैथ में और बायोलॉजी में अच्छा है। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में। अब हम लेते हैं कुसुम, के फोर कुसुम लेते हैं। कुसुम जो है हिंदी और गणित में अच्छी है। पहला स्टेटमेंट हिंदी और मैथ में। दूसरा में कुसुम देखिए मराठी और यानी कि मराठी में भी, इसको एम से एक बार और नोटिफाई करेंगे। अगला देखते हैं समीर। समीर जो है, समीर और राहुल हिंदी और जीव विज्ञान यानी हिंदी, एच फॉर हिंदी, बी फॉर बायोलॉजी और कुसुम मराठी और गणित में अच्छे हैं। समीर की बात हो गई हिंदी जीव विज्ञान, समीर गीता और इतिहास में भी, तो आई फॉर, इसको एच फॉर हिस्ट्री में मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए गीता की बात की गई है, तो गीता कहा गया मराठी और गणित। गीता मराठी और गणित, मराठी और गणित यानी कि एमएम में अच्छा है, ठीक है। अब मिहिर की बात की गई, मिहिर जो है वो हिस्ट्री में और जीव विज्ञान में अच्छे हैं। अब हमें समझ में आ गया कौन केवल हिंदी, मराठी और गणित में अच्छा है। कौन केवल हिंदी मराठी और गणित में अच्छा है। हिंदी, मराठी और गणित। हिंदी मराठी देखिए, हिंदी मराठी और गणित में एक ही है। ये देखिए कुसुम जो है हिंदी, मराठी और गणित में अच्छा है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन गणित, जीव विज्ञान और हिंदी में अच्छा है? कौन गणित, जीव विज्ञान और हिंदी में अच्छा है? गणित, जीव विज्ञान और हिंदी, हिंदी, मैथ और बायोलॉजी यानी कि राहुल। हिंदी, मैथ, बायोलॉजी यानी कि राहुल। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए अगला क्वेश्चन हम कैसे पकड़ें। अब अगला क्वेश्चन के लिए हमें कौन जीव विज्ञान और मराठी दोनों में अच्छा है, जीव विज्ञान और मराठी दोनों में अच्छा कौन है। तो जीव विज्ञान मराठी दोनों में अच्छा की बात की जाए तो ये गीता है सर। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो। उस तरीके से जो चार्ट मैंने बनाया है आप लोग उस तरीके से कॉपी में नोट कर लेंगे, उसके बाद करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है कि सभी मैट कोयर हैं, यानी जितने भी मैट हैं वो क्या हैं, कोयर हैं। और सभी कोयर, के फॉर कोयर लिखते हैं, और सभी कोयर जो है वो क्या है, जूट है। ये कथन है। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है कि सभी जूट कोयर हैं। सभी जूट क्या है, कोयर हैं। सभी जूट कोयर नहीं है, कुछ जूट हो सकते हैं, सभी नहीं है। तो ये ऑप्शन निष्कर्ष एक गलत हो गया। सभी मैट जूट हैं, हाँ सभी मैट जूट हैं, तो केवल निष्कर्ष दो ही सही है। तो केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये 84 थोड़ा सा कम आया है, चलिए 85 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि सभी गिलास रेत हैं। क्या कह रहा है, जितने जी फॉर गिलास, सभी गिलास जो है वो रेत हैं, उसे आर से नोटिस कर देते हैं, रेत हैं। और सभी रेत पृथ्वी है, यानी जितना भी रेत है वो क्या है, पृथ्वी है, इसे पी से नोटिस करते हैं। अब देखिए निष्कर्ष हम पढ़ते हैं कि सभी पृथ्वी गिलास है, सभी पृथ्वी गिलास है, सभी पृथ्वी गिलास नहीं, कुछ पृथ्वी रेत हैं, कुछ पृथ्वी रेत हैं, हाँ कुछ पृथ्वी रेत हैं। ठीक है, तो कुछ पृथ्वी रेत हैं, तो केवल निष्कर्ष दो सही होगा, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि 25 जनवरी 2018 को गुरुवार है, किस दिन को 25 जून 2019 पड़ेगा, यानी 25 जून 2019 को क्या पड़ेगा। अब देखिए 25 जनवरी 2018 को गुरुवार है, तो अगर हम कहें कि 25 जनवरी 2019 को क्या पड़ेगा, तो एक ही दिन नहीं ऐड होगा, क्योंकि ये लीप ईयर तो है नहीं, 2018 के बाद लीप ईयर 19 नहीं है, तो इसमें एक दिन बढ़ेगा। तो 25 जनवरी 2019 को क्या पड़ेगा, शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे। ठीक है, यानी कि फ्राइडे। अब देखिए 25 जनवरी को अगर फ्राइडे पड़ता है तो 25 जनवरी में और कितना दिन बचा, तो 6 दिन बचा, पूरा महीना बीतने में 6 दिन। जब 6 दिन इसमें बचा तो 28 फरवरी में कितना दिन, 28 होगा, तो 7 चौक 28, 28 को 7 से भाग दे देंगे तो 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा। फिर जब मार्च की बात करेंगे तो 31 मार्च में 31 दिन होता है, तो 31 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 प्लस। अप्रैल में चलेंगे, अप्रैल में 30 दिन होता है, तो क्या बचेगा, 2 दिन बचेगा, 7 से डिवाइड कर देंगे। अब मई में चलेंगे तो मई में 31 दिन बचेगा, तो कितना प्लस हो जाएगा, 3 प्लस हो जाएगा। और जब जून में आएंगे तो 25 दिन बचेगा, तो उसमें कितना ऐड हो जाएगा, 4, यानी कि 7 तिरिके 21, 4 दिन बच जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, 6 3 9, 9 2 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 को 7 से भाग देंगे, कितना दिन बचेगा, 4 दिन। अब देखिए जब 4 दिन हमारे पास बच गया, तो इस शुक्रवार में 4 दिन जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी कि क्या पड़ेगा, मंगलवार, 25 जून 2019 को मंगलवार पड़ेगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कि 6:25 PM पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच न्यून कोण क्या होगा। देखिए इस तरह का प्रश्न हम कैसे निकालते हैं, मिनट गुने 11/2 माइनस 30 गुना h। मिनट, m फॉर मिनट, h फॉर आवर। मिनट कितना है, 25 मिनट, तो 25 गुने 11/2 माइनस 30 गुना आवर कितना है, 6, यानी कि 180 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, 25 को 11 से गुना करेंगे तो हमारे पास कट जाएगा 275/2, क्या हो जाएगा, 275/2 माइनस 180, तो 275 को 2 से भाग देंगे
तो हमारे पास क्या आ जाएगा 137.5 आ जाएगा। अब इसको 80 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42.5 डिग्री। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें मोड में ये सारा जो होता है मोड में होता है, इसलिए माइनस आने पे कोई दिक्कत नहीं है, उसको प्लस कर देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का कौन सा चित्र निर्मित किया जा सकता है। ये क्वेश्चन दिया है कि कौन सा चित्र जो है निर्मित किया जा सकता है, ये इन सभी से। तो इन सभी से कौन सा चित्र निर्मित किया जा सकता है। ये चित्र को आप देखिए, इससे कौन सा चित्र बनेगा। आप देखते ही कहेंगे कि एक ही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन सी जो इससे बनेगा। ठीक है, आपको क्लियर नज़र आ रहा है ना। रुकिए थोड़ा सा, इसको अब नज़र आएगा। ठीक है, इससे इससे कौन सा चित्र बन सकता है, तो एक ही है, ऑप्शन सी जो है वही बनाया जा सकता है, बाकी कोई नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं कि नीचे दिए गए चित्र में कितने समकोण वाले त्रिकोण मौजूद हैं। यानी कितने समकोण वाले समकोण वाले त्रिकोण मौजूद हैं। तो आप देखिएगा, अगर आप मैं यहाँ देखूं तो समकोण की बात की गई। समकोण की बात करें तो देखिए, अगर मैं इसे ए बी सी डी में बांट दूं तो देखिए, अगर इसको मैं ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ। ठीक है, इसको जी कह दूं, इस पॉइंट को एच कह दूं, इसको आई कह दूं, इसको जे कह दूं। इसी तरीके से अगर मैं बांट दूं तो मुझे देखने को क्या मिलेगा। देखिए ये वाला जो त्रिभुज है, ठीक है, जी जी डी ई, ये वाला जी डी ई एक समकोण। ठीक है, अगर आपको ये वाला दिख रहा है तो ये एक क्या है, ये समकोण है, तो दो हो गया। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला ए एफ, ये कोई पॉइंट दे दूं तो ये आपका एक समकोण हो गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर अगला देखूं तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला जो है, ये वाला, यानी कि चार ऐसा है जो समकोण में दिख रहा है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही जल प्रतिबिंब बताना है। इसका जल प्रतिबिंब बताना है कि कौन सा जल प्रतिबिंब है। ठीक है, आप लोगों को सही से दिख रहा है कि इसका उल्टा बता देना है, यानी कि ये अब नीचे आ जाएगा, ये जो है वो नीचे आ जाएगा और ये ऊपर रहेगा। तो आप देखेंगे तो जब ऊपर आएगा ना तो ये वाइट वाला जो है ऊपर रहेगा, वाइट वाला ऊपर, इसमें नहीं है तो इसको काट देंगे, इसमें नहीं है इसको काट देंगे। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचा है। जब दो ऑप्शन बचा है तो आप सही से देखेंगे कि ये जो चिन्ह है, जो क्रॉस का चिन्ह है, वो दाहिने तरफ आएगा। ये जो है ये दाहिने तरफ आएगा, तो एक ही में है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। श्री वाई ने अपनी कार कब खरीदी। एक, निश्चित रूप से 18 अगस्त से पहले, परंतु 15 अगस्त से पहले नहीं। यानी 18 अगस्त से पहले खरीदे हैं लेकिन 15 अगस्त से पहले नहीं। देखिए 15 अगस्त से 15 अगस्त से पहले नहीं खरीदे हैं। ठीक है, निश्चित रूप 18 अगस्त से पहले परंतु 15 अगस्त से पहले नहीं, यानी कि 15 अगस्त के बाद खरीदते हैं और 18 अगस्त से पहले। तो 18 अगस्त से पहले क्या हो सकता है, 15, 16, 17, यही हो सकता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है निश्चित रूप से 16 अगस्त के बाद परंतु 19 अगस्त के पहले। तो 16 अगस्त के बाद क्या होगा, 17 अगस्त होगा, और ये 18, ये 19। ठीक है, यही बात की गई। अब देखिए जब इन दोनों स्टेटमेंट को मिलाएंगे तो एक ही दिन जो है वो हमको इन दोनों में कॉमन मिल रहा है। वो क्या मिल रहा है, तो 17 तारीख। तो हमें क्या समझ में आएगा कि इन दोनों कथन से ही हमारा आंसर आएगा। तो दोनों कथन एक दो क्या है, हमारे लिए पर्याप्त है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, हजारों किलोमीटर की यात्रा की शुरुआत एक पहले कदम से होती है। कथन का देखिए, कथन को हमेशा पॉजिटिव वे में आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, मान्यता क्या करिए, आगे बढ़ने के लिए शुरुआत करनी पड़ती है।
दूसरा कह रहा है कि लोग आर्थिक चिंताओं के कारण पहला कदम लेने से स्वयं को रोकते हैं। स्वयं को क्या करते हैं, वो रोकते हैं। ऐसा नहीं है, आर्थिक चिंताओं से नहीं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए शुरुआत करनी पड़ती है। तो सिर्फ तर्क जो है एक ही सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है कि कथन कह रहा है कि एच लेस देन इक्वल टू आई, लेस देन इक्वल टू एल, ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू। अब देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है, एच लेस देन एल। जिधर टोटी जो होता है ना उधर छोटी होता है, यानी एच से बड़ा एल है। निष्कर्ष कह रहा है कि एच से बड़ा एल है। क्या है, तो जब इसको देखेंगे ना कथन एक, देखिए कि कथन में भी एच से बड़ा क्या है, एल है, तो निष्कर्ष एक सही है। निष्कर्ष क्या है, एक सही है। लेकिन यहाँ दो देखिए, एच इज ग्रेटर देन एल, नहीं, एच जो है छोटा है एल से। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, क्यू इज लेस देन एच। क्यू जो है एस से छोटा है, नहीं, एच जो है क्यू से बड़ा है, तो ये भी गलत हो गया। तो एक ही निष्कर्ष जो है वो हमारा सही हो गया, तो केवल निष्कर्ष एक उपयुक्त है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 कि धन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही है, कथन को हमेशा पॉजिटिव वे में आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, धन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिल्कुल सही बात है। निष्कर्ष कह रहा है कभी गरीब कभी अमीर नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है। गरीब भी मेहनत करके अमीर बन सकता है, तो ये गलत है। ठीक है, सभी अमीर लोग राजनीति में हिस्सा लेते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों गलत हो गया, तो ना तो निष्कर्ष एक सही है और ना निष्कर्ष दो सही है, तो हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 से 97 तक कह रहा है, निम्न चित्र का अध्ययन कर उस पर आधारित सवालों को जवाब दें। आरेख एक समाज में बच्चों को के पसंद को दर्शाता है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम हो गया है कि आंसर तो हमें, आप क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज में जितना भी आएंगे ये सारे बाघ वाले हैं। क्या है, ये त्रिभुज वाले जो हैं ये बाघ वाले हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि ये बाघ वाले हो गए। तेंदुए की बात की जाए तो इस स्क्वायर में, इस आयत जो दिख रहा है, इसमें जितने भी आएंगे वो सारे तेंदुए आएंगे। अगर मैं शेर की बात करूं तो शेर की अगर बात की जाए तो इस वृत्त में, इस वृत्त के अंदर जितने भी आएंगे वो सारे शेर से रिलेटेड होंगे। इंक्लूड ये सारे जो नंबर आपको दिख रहे हैं वो सारे जो वृत्त के अंदर हैं वो शेर से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं सही से, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 95 में हमको क्या देखने को मिलेगा, जिन बच्चों को तेंदुआ पसंद है और जिनको बाघ बाघ पसंद है उनमें अंतर हमको बताना है। तेंदुआ और बाघ जिनको पसंद है उन्हीं में हमको अंतर बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर तेंदुए की बात की जाए, तेंदुए की बात की जाए तो तेंदुआ पसंद करने वाले कितने हैं, तो तेंदुआ किस में, ये स्क्वायर में जितने भी आएगा 30 प्लस 35 प्लस 20 प्लस 35, ये सारे क्या हैं, तेंदुए वाले हैं। तो 30 35 दूना 70, 70 और 30 100, यानी कि 120 जो है ये तेंदुए पसंद करने वाले बच्चे हैं। अब बाघ की बात की जाए तो बाघ ये इस ट्रायंगल में जितने आएंगे ये बाघ वाले होंगे। तो देखिए बाघ वाले कितने हो गए हैं, 35 प्लस 5 प्लस 45, यानी कि 40 40 80 और ये 85 हो गया। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 120 में से 85 को माइनस कर दीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 11 में से 8 गया 3, यानी कि 35 बच्चे क्या हैं, बाघ पसंद, तेंदुआ और बाघ पसंद करने वाले का अंतर हो गया। ठीक है, तो 35 हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कर, कितने बच्चे को शेर और तेंदुआ दोनों पसंद है। शेर और तेंदुआ दोनों पसंद है, तो शेर और तेंदुआ दोनों पसंद होने वाले छात्र कितने हैं, शेर और तेंदुआ
दोनों पसंद है, ठीक है। जिनको शेर पसंद है और तेंदुए भी पसंद है, तो शेर तेंदुए पसंद होने वाला शेर क्या है, इसमें जितना भी है वो सारे शेर हैं, ठीक है। शेर, तो शेर पसंद करने वाले हो गए आपका, ये आपका 20 और 20 प्लस 35 प्लस 35, ठीक है। यानी कि आपका 90 शेर तथा तेंदुए पसंद कर, शेर तेंदुआ, यानी कि जो सर्कल में होगा वो शेर होगा, लेकिन वो किस में भी होना चाहिए, वो स्क्वायर में भी होना चाहिए। किस में होना चाहिए, स्क्वायर में होना चाहिए। तो ये आपका 30 और ये 20 और ये 35, ठीक है। तो 30 20 35 यानी कि 90 हो गए इन दोनों में, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि ऐसे कितने बच्चे शेर को पसंद करते हैं और बाघ। 96, शेर और बाघ, जिनको शेर पसंद है और बाघ भी, तो शेर और बाघ पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे। शेर और बाघ पसंद करने की बात की जाए तो शेर सर्कल में और बाघ स्क्वायर, बाघ आपका त्रिभुज में। तो शेर बाघ पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे, शेर, यानी ये 35 प्लस ये आपका 5, 35 प्लस 5 यानी कि 40। तो शेर और बाघ दोनों पसंद करने वाले बच्चों की संख्या हो जाएगी 35 और 5, ठीक है। ये सर्कल और ये त्रिभुज में होना चाहिए, ठीक है। तो ये 35 और 5 40, ठीक है। तो ये आपका 40 सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों का सही ढंग से प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। कह रहा है कि शेर, बाघ और पशु, शेर, बाघ और पशु। देखिए पशु तो ये दोनों हैं, तो ये पशु हो गया, ये शेर हो जाएगा और ये बाघ, यानी कि इन दोनों के बीच में आएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 कि चिन्हों के उपयुक्त समुच्चय का चयन करके, देखिए इसमें क्या चिन्ह को चूज किया जाए कि बराबर में आके 41 हमारा आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसे हमें देखना है कि हम किस तरीके से इसे करें, ठीक है। 8 4 1 2 5 6 बराबर 41। तो अब हमें इसे सॉल्व करना होगा, 41 बनाना है, ठीक है। तो हम एक ही चीज़ देखते हैं, ये 84 है, ये 12 है। तो क्या कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, अगर 84 भागा 12 गुना 5 प्लस 6 करें तो क्या हो जाएगा, 12 सते 84 और 7 5 35 6 41, यानी कि भाग गुना और प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 एक्स की ओर संकेत करते हुए वाई कहता है, एक्स की ओर संकेत करते हुए वाई क्या कहता है कि एक्स ही मेरी माँ के एकमात्र बेटे का पुत्र है। तो फिर वाई एक्स का क्या संबंध है, देखिए एक्स की ओर संकेत वाई कहता है, वाई जो है एक्स की ओर संकेत हुए कहता है कि एक्स ही मेरी माँ के एकमात्र बेटे का पुत्र है, यानी मेरे माँ यानी वाई की माँ, वाई की माँ के एकमात्र बेटे का। तो एकमात्र बेटा तो ये वाई हुआ, तो इसका ही क्या है, ये पुत्र है, क्या है, पुत्र है, पुत्र हो गया। तो बोल रहा वाई, वाई एक्स का क्या है, तो वाई एक्स का क्या हो जाएगा, वाई जो है एक्स का क्या हो जाएगा, ये पिता हो जाएगा, ठीक है, पिता हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तबीयत मेरी सही नहीं होने के कारण आज मैंने ये वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डर से बनाया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।